रोशन सिंह शेखावत। 80-81 में इकोनॉमिक्स MA के दौरान और डॉक्टर वेद कुमारी के साथ बैठने के कारण से संपर्क हुआ और जो विचार शैली थी, जिस तरह से विचारक थे, डिबेट करते थे, कॉलेजों में प्रभावित करते थे। BGS के माध्यम से जब हमारा जुड़ा हुआ दैनिक जीवन में बहुत सी गतिविधियों में शामिल हुए। वीरेंद्र विद्रोही साहब बहुत बड़े आदमी थे और हमारे दोस्त थे, हमारे समय के आदमी थे, पुराने ज़माने के लोग थे और सबका आदर करते थे। जो कोई मिलता था उनसे उसका आदर करते थे। गरीब लोगों को काफ़ी दान भी देते थे। वो जो गरीब हैं, जिनसे जो रह नहीं सकते बेचारे, पैसे के बिना उनको पैसा भी दिलाते थे और हम लोगों ने उनके साथ बहुत काम किया। ऐसा वातावरण किया कि गरीब लोगों की मदद करना और अच्छे लोगों की मदद करना, ये उनका धर्म था। उनके निधन से हमें बहुत दुख हुआ। वो मेरे ख़ास आदमी थे, ख़ास दोस्त थे और उनको और अगर जीवित रहते तो और ज़्यादा अच्छा काम होता संसार में और भारत में और हमारे देश में। असल में डॉक्टर वीरेंद्र विद्रोही के चले जाने से, चले जाने से अलवर और राजस्थान ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी एक कमी खलती रहेगी भी। वो एक वैचारिकता के इंसान थे और आम जनता की समस्याएं, कल को आने वाली समस्याएं, सरकार कोई भी आती है, हमने खूब देख लिया है, अपने स्वार्थ में, अपने कार्यकर्ताओं के स्वार्थ में, लेकिन कोई भी प्लानिंग ऐसी नहीं है जो आगे पब्लिक को फ़ायदा हो। उसमें कितनी ऐसी प्लानिंग, आज जो एक्सप्रेस हाईवे की बात चल रही है, इनका विरोध भी उस वैचारिकता में शामिल था। जी आज DRDO का जो जाजोर बास अपने मेवात एरिया में किथूर से आगे इलाका है, वो उनको देख करके उसका हम देख रहे हैं कि अभी क्या यहाँ की पब्लिक को क्या फ़ायदा हो रहा है। जी सरकार में चुनाव के लिए जो भ्रष्टाचार चल रहा है, उसके लिए नगर परिषद अलवर से शुरुआत किया और हमारी एक टीम थी, तो इन्होंने सर्वे कर करके हर चीज़ सामने रखी और इन्होंने बताया कि प्रकृति का जो बैलेंस है उसको कायम रखना जरूरी है। आगे ट्रैफिक में अपने साइकिल वालों को या पैदल चलने वालों को तो कोई जगह नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है, सर्वसमावेशी बात इन्होंने किया और हमारे बहुत क्लोज आदमी थे। हमें बड़ा दुख है कि आज हमारे बीच वो नहीं है और हम इसके सोच रहे हैं, अभी बातचीत करेंगे, हम इनको कोशिश करेंगे कि कोई न कोई इनका आगे मतलब कार्य शुरू किया जाए। साथियों, वीरेंद्र जी से वैसे तो ज़्यादा कोई ऐसा नहीं रहा कि उनके साथ लगातार हम बैठ पाएँ। कुछ मेरी भी स्वास्थ्य की रीज़न रहे, लेकिन एक अच्छे दोस्त और अच्छे सलाहकार, जब भी मैंने उन्हें बुलाया किसी फंक्शन में, किसी प्रोग्राम में, हमेशा आते थे और प्रोग्रेसिव आइडियाज़, और वेद दीदी के लिए उन्होंने जो काम किया है सचमुच ही याद रखने लायक है। और बड़ा तकलीफ़ हुई जैसे ये समाचार पढ़ा कि इतना जल्दी, मेरे से वो बहुत छोटे थे, असल में मेरा भाई जो छोटा भाई है उनके साथ पढ़े हुए थे, इसीलिए ज़्यादा तकलीफ़ हुई कि इस छोटी सी एज में। और दोस्तों, ज़िंदगी का तो किसी को पता ही नहीं होता, अपने आप को संभालें और ऐसे क्यों हो गया पता नहीं लगता। दोस्तों, दुख की बात है और हम कोशिश करेंगे जितना अगर हो सके वेद दीदी के प्रोग्राम में, और उन्होंने जो डेवलप किया है, इतने समाज के लोगों को इकट्ठा किया और सब समझते हैं और उनकी विचारधारा के ख्याल से ही सब आगे आए और साथ आए, उनके प्रोग्रेस थे। हम उनको सल्यूट करते हैं और सबकी तरफ से परिवार को इनको संवेदनाएं और सहानुभूति रखते हैं। भगवान को माने नहीं माने, लेकिन जितना भी हम करते हैं उनको सही रास्ते पे उनकी आत्मा को शांति मिले और हमें हमेशा उनके तरीके से गाइडेंस होती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सर।
जी, अलवर के आप इतिहासकार हैं, जानकार हैं और सामाजिक कार्यकर्ता आज हमारे बीच नहीं रहे वीरेंद्र जी। भाई वीरेंद्र विद्रोही बहुत अच्छे लेखक और विचारधारा, वामपंथी विचारधारा के साथी रहे। उन्होंने गांधी जी पर पीएचडी की थी और उनका विवाह मधु तेलिंग से हुआ था और वो उन्होंने जो मत्स्य मेवात संघ के माध्यम से ये माचा में जहाँ आप खड़े हैं इस संस्थान को विकसित किया और शिक्षा का विकास किया। साथ ही साथ वो ऐसे अच्छे तर्क विवेचन और विश्लेषण करने वाले साथी रहे हैं कि हर विषय पर वो अपनी बात कहते रहे हैं और उसके साथ ही साथ उनका जो आधार है वो उनका ये आधार है कि वो अपने तरीके से किसी भी चीज़ को उठा करके उसका समाधान भी ढूंढते थे। अभी भारत जोड़ो यात्रा में राजस्थान में जिस तरीके से अरावली पहाड़ियों पर काम जो उसका खनन, अवैध खनन हो रहा है और माफिया ग्रोह उस पर है, उस पर उन्होंने काम से अपनी बात को रखा। साथ ही साथ वो अलवर शहर के में पानी की समस्या किस तरीके से दूर हो सकती है, बिजली की और सड़क की समस्या, और साथ ही साथ जो आपके विकास का जो संदर्भ है वो सिर्फ बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी करना ही नहीं, उसके आम जीवन के साथ जुड़ करके उसके विकास के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं और वो मेरे बहुत अच्छे साथी रहे हैं। अभी एक हफ्ते पहले भी मैंने उनसे 2 घंटे वार्ता की थी और वो एकदम चले गए। इसका हमें बहुत ही दुख है। भगवान उनको आत्मा को शांति प्रदान करें।